जिला अस्पताल में मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला। सांसद हरेंद्र मलिक ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जिला अस्पताल पहुंचे और घायल बच्ची का हालचाल जाना। उन्होंने बच्ची के परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। घटना को बेहद गंभीर बताते हुए सांसद हरेंद्र मलिक ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान में मरीजों पर आवारा कुत्तों का हमला होना बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल में लोग इलाज और सुरक्षा की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यदि वहीं उनकी जान खतरे में पड़ जाए तो ये व्यवस्था की बड़ी विफलता है। सांसद ने कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन आवारा कुत्तों के झुंड को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल प्रशासन का पहला दायित्व मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसी लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। घायल बच्ची से मुलाकात के दौरान सांसद ने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली और कहा कि बच्ची के इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि इस घटना की गंभीरता से जांच कराई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं। हरेंद्र मलिक ने अस्पताल की समग्र व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बड़ी दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। अस्पताल में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि मरीजों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। सांसद ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में घूम रही आवारा कुत्तों की समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह मजबूत किया जाए कि भविष्य में किसी भी मरीज या तीमारदार के साथ ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल की पहचान बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षित माहौल और जिम्मेदार प्रशासन के लिए होनी चाहिए, न कि अव्यवस्था और लापरवाही के लिए। जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सभी संबंधित विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी है और इस दिशा में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस के माध्यम से सूचना मिली थी कि बच्ची को कुत्ते ने खा लिया। उसे देख करके मैंने कल लिख करके भेजा था। आज उसकी कॉपी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी को भेजी थी। ये थोड़ा सा पीड़ा हुई कि जिला चिकित्सालय में कुत्तों ने हमला किया। मैंने सीएमएस साहब से पूछा, बच्ची तो पूरी नोच रखी है, इलाज अच्छा है, अच्छी बात यह है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। सीएमएस ने बताया मुझे कि जी बहुत कोशिश करते हैं पर कुत्ते रुकते नहीं, आ ही जाते हैं। हमने इन्हें कहा भाई और कोशिश करो और कम से कम मरीजों की सुरक्षा तो करो, नहीं तो मरीजों को फाड़ देंगे फिर क्या होगा। अब जो भी ये व्यवस्था है, डॉक्टर साहब को कहा है कि इसे सुदृढ़ कीजिए। यहाँ दूसरे लोग तो बहुत मिलते हैं डॉक्टर साहब, आपके ऑपरेशन में सहायता करने वाले, जल्दी करा देंगे, ये करा देंगे, वो कर, पर कुत्ता रोकने वाले भी कर लो थे। कुत्ता रोके, आज कुत्ते ने क्या, कल कोई दूसरा करेगा। अच्छा है कि बच्ची की जान बची, पर हमारे जिले का बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है। आज तो बहुत नर्सिंग होम खुल गए, परंतु पहले तो एक जिला चिकित्सालय था जिसमें सब आते थे और अच्छी रेपुटेशन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कभी यहीं यहाँ एआई का कैंसर डिटेक्शन सेंटर भी यहाँ खुल जावे। हाँ, प्रयास है। पिछली मीटिंग में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने कहा था कि हमने कर दिया। आप देखते हो, हम तो लोग सामने रोज जब भी हर सेशन में उठाते हैं मामला, और ऐसी स्थिति में हम लोगों की भावनाओं को ठेस हुई। पहली बार थोड़ी ऐसा हुआ है।
पहले भी घटनाएं हुई है, आप उससे काटना वाले पहली घटना नहीं, पहली घटना है बच्चे के साथ पहले घटना हुई है, लेकिन अन्य लोग के साथ रोजमर्रा ही घटना है। कुत्ता ज़्यादा है जी। नहीं तो इसे रोकने का प्रयास तो डॉक्टर साहब जिला प्रशासन का नहीं है, आपका है, आपके प्रशासन का। आपको जो सहयोग चाहिए जिला प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे, आप हमें बताओ, हम करवाओगे उसे, पर कम से कम मरीज तो सुरक्षित रहे। और ये बच्ची बेसुध है, इनोसेंट है, और व्यवस्था डॉक्टर साहब इसे अनुकरणीय व्यवस्था नहीं कह सकते, ये आलोचनात्मक व्यवस्था है। हम ज़्यादा कहें उसका लाभ नहीं, आप इसे ही समझो, आप वरिष्ठ अधिकारी हो, सीएमएस हो, चर्चाएं तो बहुत है अस्पताल की, पर मैं प्रेस में कहूँ ठीक नहीं। आप इसे देखिए, इसे रोकिए, और अगर आपके बस का ना हो तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दो कि भाई मैं इसे इंतजाम नहीं कर पाता। आप तो दरअसल में बेसिकली ये लोग डॉक्टर हैं, अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, एनीस्थीसिया के डॉक्टर हैं, तो बेहोश तो आपको करते हैं, मुझे करते हैं, पर होश में कितने रहेंगे इसकी व्यवस्था भी जरूरी है करनी। 10 तरह की बात करते हैं लोग, उन पर विराम कराइए। आप खुद समझदार हैं, सारा समझ रहे होंगे। बाबू अस्पताल ये हॉस्पिटल ना चलाओ, बाहर के आउटसाइडर हॉस्पिटल ना चलाओ, हॉस्पिटल आपकी डायरेक्शन से चले, आपके सबॉर्डिनेट हॉस्पिटल चलाओ, इट विल बी बेटर। और चूँकि मैं डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, वकीलों की, पढ़े लिखे लोगों की बड़ा सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान करता हूँ, तो आप पढ़े लिखे लोगों, आप ये अपेक्षा नहीं करते कि आपके साथ कोई मिसबिहेव करे, पर आपसे भी ये अपेक्षा नहीं होती कि आपकी ढिलाई की वजह से किसी की जीवन लीला समाप्त हो जाए। ये गरीब का एक हॉस्पिटल है, अमीर गरीब सभी आते हैं भाई यहाँ। तो आपके यहाँ कई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, चर्चा होती है कई डॉक्टर्स की, इसे दिखा करके और सुदृढ़ कराएंगे, ऐसा आपसे अनुरोध। जैसा